वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स अप टू 1। ये क्लास 1 की वीडियो है, मैथमेटिक्स वीडियोस है डियर, और हम लोग साथ में सॉल्यूशन करते भी चलेंगे और आपको समझ में आएगा। जो भी आपको डाउट होगा, जो भी क्लियर मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा मैथ्स का क्लास में, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरा वीडियो को देख लीजिए, लास्ट तक देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा और डिटेलिंग में से समझ में आएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो बाबू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ये चैप्टर 1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स अप टू 20। कहने का मतलब ये बाबू कि इसमें आपको सिर्फ 20 नंबर्स तक ही पढ़ना है। जैसे काउंटिंग नंबर्स हमारा होता है ना 1 2 3 4 5 6, तो आपको इसमें 20 तक ही पढ़ना है नंबर्स, ठीक है। मतलब कि जो भी है 20 से एवब नहीं पढ़ना है। जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे वो बस 20 तक ही रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में 20 बोलते हैं, 20 तक ही रहेगा आपका, ओके 20। तो अभी देखिए एक बर्थडे पार्टी है यहाँ पे, नेहा का बर्थडे था, उसका फ्रेंड्स भी साथ में आए थे सेलिब्रेट करने के लिए उसका बर्थडे, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, काउंट एंड राइट। आपको काउंट करना है और लिखना है। तो काउंटिंग आता है ना आपको, काउंटिंग जो 1 2 3 होता है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीक़ा से ये हमारा काउंटिंग नंबर्स होते हैं। इसी को हम लोग जो काउंट करते हैं वही हमारा काउंटिंग नंबर्स हो गए, ओके। तो आपको यहाँ क्या बोलते हैं कि हाउ मेनी केक्स, आपको पूछ रहा है कि इसमें कितने केक्स हैं यहाँ पे। तो केक आपको कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओनली 1। तो यू हैव टू राइट हियर 1, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 लिखना है। सेकेंड में क्या है, हाउ मेनी बॉयज़, बॉयज़ यहाँ पे कितने हैं, तो यू जस्ट काउंट 1 2 3, ठीक है। कितने बॉयज़ हैं बाबू, 3 बॉयज़ हैं, तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी बलून्स, बलून्स कितने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली बलून्स हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप बलून्स कहीं नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 0, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कैंडल्स, कैंडल्स कितने हैं, तो आप कैंडल्स यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो, 4 कैंडल्स है, तो यू हैव टू राइट हियर 4, ओके। गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स को आपको काउंट करना है। फिर कैप्स कितने हैं, कैप्स मतलब कि जो टोपी लोग पहने हुए हैं, तो जितने बॉयज़ हैं उतने टोपी पहने हुए हैं, जितने यहाँ पे सारे लोग टोपी पहने हुए जो भी यहाँ पे अपीयर हैं बर्थडे पार्टी में, तो ये काउंट करिए। बस एक ऐसे ही नॉर्मल वैसे था। अब एक ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट में। आपको पूछा जा रहा है कि आपका बर्थडे कब है, ठीक है, एंड हाउ ओल्ड यू बी ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे। जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा, मान के चलो मेरा बर्थडे 15 जुलाई को है, ठीक है, तो 15 जुलाई को हम कितना एज के हो जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे 25 ईयर्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपको भी वहाँ पे उसी टाइप से लिखना होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑन नंबर, नंबर्स पे प्लेस वैल्यू। सो पहले हम लोग प्लेस वैल्यू के बारे में एक्चुअल में जानेंगे कि आखिर ये प्लेस वैल्यू जो होता है ये है क्या और इसको हम लोग को कैसे समझना है। तो एकदम आसानी से आप समझोगे इसको, बस मेरा वीडियो को आप ध्यान से देखो ना बाबू, इधर उधर कहीं कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहो कि हम क्या बोलने वाले हैं। अभी देखो, हम जब भी नंबर्स को काउंट करते हैं 1 से 9 तक, तो ये रिटेन एक प्लेस पे लिखा हुआ रहता है। अभी नहीं समझ में आएगा, बस हम पढ़ के बात बता रहे हैं आपको। और जब हम लोग ये 10 आता है 9 के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर्स को यूज़ करते हैं, एक 1 भी यूज़ करते हैं, एक 0 भी यूज़ करते हैं। इतना आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में देखते हैं। देखो, जैसे कि 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये सब नंबर्स जो है सिर्फ 1 डिजिट का आपको दिखाई दे रहा हो। ये 1 है तो एक ही है, ये भी 1 डिजिट का है, ये भी 1 डिजिट का, ये भी 1 डिजिट का, ये भी 1 डिजिट का, ये भी, और ये सारा 1 डिजिट का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 9 के बाद क्या आता है, तो 10 आता है, आप लोग सब लोग जानते हो, लेकिन इसको हम 1 डिजिट का नहीं बोल सकते, सिंगल डिजिट 1 डिजिट का ये नंबर्स हमारा नहीं है। 1 है और फिर एक 0 भी लगा हुआ है, ठीक है। तो 0 और 1 तो दोनों हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों हमारे क्या है, नंबर्स हैं। तो ये 2 डिजिट का नंबर्स हो गया। अब देखो प्लेस वैल्यू को समझो। प्लेस वैल्यू कहते हैं कि नंबर का पोजीशन को बताता है कि एक्चुअल में नंबर का पोजीशन कहाँ है। अब जैसे कि आप लोग बहुत सारे बॉयज़ हो, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे 3 बॉयज़ को ड्रॉ किया है, सपोज़ कि ये आप ही लोग हो। इसमें हम ऐसे ही बस मजाक में आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाबू ये देखो, आप लोग इसमें से 3 लोग हम किसी को सेलेक्ट कर लिए, जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं। अब इसमें देखो पोजीशन हम इन लोग का देख रहे हैं, ये इसका पोजीशन अलग है, इसका पोजीशन अलग है, इसका पोजीशन अलग है। तो इस पोजीशन का भी कुछ ना कुछ तो नेम होगा ना,
कुछ ना कुछ नेम होगा। तो मान के चलो हम इसका पोजीशन के क्या नेम देते। सो इसका जो पोजीशन होगा, इसका पोजीशन राइट साइड की तरफ है, ठीक है। और ये जो है मिडिल में है दोनों के बीच में, तो हम मिडिल इसको बोल रहे हैं। इसका पोजीशन लेफ्ट साइड की तरफ है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका पोजीशन को हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं अपने हिसाब से कि ये राइट साइड खड़ा है और ये लेफ़्ट साइड खड़ा है और ये मिडिल में खड़ा है, दोनों के बीच में खड़ा है। तो एक तरह से हम पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ नंबर का आपको पोजीशन बताना है, वही चीज़ हमारा प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। 1 to 9 के बीच में नंबर्स का जो पोजीशन है वो हमारा वंस होता है, ठीक है। वंस प्लेस पे होता है वो नंबर्स हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग वंस प्लेस बोलते हैं। जैसे कि 2 और 3 लिख दें यहाँ पे, तो ये वाला पोजीशन, इधर वाला पोजीशन को हम लोग वंस बोलेंगे और यहाँ वाला पोजीशन को हम लोग टेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। उसी तरह से बोला जा रहा है 9 तक का पोजीशन जो हमारा होगा सिर्फ वंस होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट है, तो ये इसका पोजीशन को हम लोग सिर्फ वंस बोलते हैं। अगर एक और इसके साथ नंबर आ जाएगा, जैसे कि 1 और 0 रहेगा, तो 0 हमारा इस साइड से ही हम लोग हमेशा काउंट करते हैं, ठीक है, याद रखना। यहाँ वाला हमारा वंस हो जाएगा और यहाँ वाला हमारा टेंस हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग करते हैं ना, तो ये चीज़ होता है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा जो बोले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 0 को लिखा गया था, 0 को वंस प्लेस पे रखा गया है और टेंस को ये 1 को यहाँ पे टेंस प्लेस पे रखा गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे पास 18 रहेगा तो 8 हमारा वंस प्लेस पे है और 1 हमारा ये टेंस प्लेस पे होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे नंबर्स का प्लेस वैल्यू को जानेंगे। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें कि काउंट द पेंसिल एंड राइट द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पे पेंसिल को आपको काउंट करना है और करेक्ट नंबर आपको बताना है कि पेंसिल जो बॉक्सेस में दिए गए हैं, और ये अभी आपको ये नंबर को रीड आउट करना है, नंबर्स नेम्स को, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। रीड आउट कहने का मतलब जैसे कि 11 लिखा हुआ, तो 11 आपको बोलना है, ठीक है। हम तो बोल ही रहे हैं लेकिन आपको भी 11 बोलना है यहाँ पे, ताकि ये सब नंबर्स आपको भी पता चल जाए। 10 के बाद का नंबर्स यहाँ पे लिया गया है। अब देखो ये वाला जो पैकेट है ना, ये पैकेट मतलब कि इसमें टोटल 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है। और ये सब में सारे में 10 पेंसिल्स दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि ये हमारा 10 हो गया, तो 10 प्लस अगर हम लोग 1, यहाँ पे कितना पेंसिल है 1 करते हैं, तो 10 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 11 आएगा। तो यहाँ आपको 11 लिखना है। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पे आपको काउंट करके 10 + 2 कर देना है, तो कितना होगा यहाँ पे 12 होगा। तो 12 यहाँ लिखना है, 13 यहाँ लिखना है। तो इस तरीक़ा से बाकी सारा चीज़ दिया। यहाँ भी वही चीज़ है। अगर आपके पास नंबर्स ऐसे आते रहेंगे, जैसे 17 है तो पूछेगा कि 7 हमारा कौन सा नंबर पे, तो 7 हमारा वंस पे है और ये 1 हमारा टेंस पोजीशन पे है, ठीक है। नंबर्स को ऐसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं ना। पूछेगा, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि 20 दे दिया, बोले कि बताओ बाबू कि इसमें 2 जो है कौन सा, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 का प्लेस वैल्यू हमारा क्या होगा, ये टेंस, ये पोजीशन पूछा जाएगा। प्लेस वैल्यू अलग चीज़ हो जाता है, मतलब कि वही चीज़ है लेकिन प्लेस वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 × 10 करना होगा। ये चीज़ के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है। और ये हमारा जो प्लेस वैल्यू है, ये 0 हमारा वंस पे हो जाएगा और 2 हमारा टेंस पे हो जाएगा। इसका पोजीशन को बता रहा है ना। चलो ये ऐसे ही बस करना है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर ये देखो मिसिंग नंबर को भी आपको फिल करना है। जैसे 11 है तो 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है, फिर 13 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 13 के बाद 14, फिर 15 आता है, फिर 16 ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 गैपिंग है। 20 तक ही आपको पढ़ना है नंबर्स, उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, उससे ज़्यादा देगा भी नहीं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपको कि 1 ओपन योर पेंसिल बॉक्स। अपना पेंसिल बॉक्स को खोलना है। आपका जो पेंसिल बॉक्स है अभी आपके पास जो होगा वो चीज़, और उसमें आपके पास कितने आइटम्स है, बहुत सारा आइटम्स रखा हुआ होगा ना। आपका 2 पेंसिल्स होगा, इरेजर्स होंगे, शार्पनर होंगे और भी बहुत सारा चीज़ होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो वो सबको काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। और आपके बैग में कितने बुक्स हैं वो भी आपको काउंट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताया जो हम आपको एग्जांपल देकर बताएं। इन लोग का पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे। नंबर्स है बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन हम लेफ़्ट, राइट और मिडिल बताया था, और हम अपने हिसाब से बताए थे, बुक के हिसाब से नहीं, हम लोग समझना था। अब यहाँ पे देखो बिफोर किसको बोलेंगे और आफ्टर किसको बोलेंगे और बिटवीन किसको बोलेंगे। अब देखो ये जो है हमारा, ये इसका नाम रिया है, इसका नाम आरिफ है, इसका नाम सिमरन है, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अब तीनों स्टूडेंट्स का हमको क्या करना है, ये उसका पोजीशन को देखना है। तो देखो रिया इज स्टैंडिंग बिफोर आरिफ, मतलब कि ये जो लड़की खड़ी है आरिफ के पहले खड़ी है। आरिफ यहाँ है, उससे पहले कौन है, रिया है, ये दिख रहा है ना। और ये जो आरिफ है किसके बीच में खड़ा है,
ये आपका सिमरन और रिया के बीच में कौन खड़ा है, आरिफ खड़ा है। तो इसका ये पोजीशन यहाँ बता रहा है। अब ये जो सिमरन है किसके बाद खड़ी है, आरिफ के बाद खड़ी है, ठीक है। तो सिमरन इज स्टैंडिंग आफ्टर। तो देखो बिफोर मतलब पहले होता है, बिटवीन मतलब बीच में होता है, और आफ्टर मतलब बाद में होता है। तो रिया जो है बिफोर खड़ी है किसके, आरिफ के, और जो आरिफ है इन दोनों के बीच में खड़ा है, ठीक है। और जो सिमरन है इसके बाद खड़ी है, आफ्टर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब ये नंबर्स भी उसी टाइप से यहाँ पे बताया जा रहा है। ये स्ट्रिप्स आपको ये नंबर्स 20 तक दिए गए हैं इसमें, और इसमें आपको आफ्टर बिटवीन बताना है ना। अब जैसे कि यहाँ पे 10 को ले लिया गया, तो 10 और 9 और 11 को लिया गया है। तो यहाँ पे बाबू देखो 9 जो है बिफोर है किसके बिफोर है, 10 के बिफोर कौन है, 9 इज़ बिफोर 10। 9 इज़ बिफोर 10 मतलब कि 9 जो है 10 से पहले है। अब देखो 10 इज़ बिटवीन 9 एंड 11 और 11 इज़ आफ्टर 10। मतलब क्या कि 9 जो है 10 से पहले है, और 10 जो है 9 और 11 के बीच में है ना। 9 और 11 के बीच में क्या है, 10 है हमारा। अब देखो 10 के बाद कौन सा नंबर है, तो 11 है, तो वही लिखा है 11 इज़ आफ्टर 10। तो इस तरीक़ा से समझेंगे हम लोग। बिफोर मतलब पहले, बिटवीन मतलब बीच में, आफ्टर मतलब बाद में। तो अब यहाँ पे वही नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि राइट द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर, मतलब उस नंबर्स को लिखना है जो बाद में आता है। कम्स आफ्टर लिखा हुआ है मतलब कि बाद में, तो मतलब कि जो भी नंबर्स होगा, जैसे 5 है तो 5 के बाद क्या आता है हमारा, तो वो हमारा 6 आता है। तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, 6 लिखना है। अगर बिफोर रहेगा तो 5 के पहले वाला नंबर लिखेंगे। अगर यहाँ पे मिडिल में रहेगा तो 2 नंबर्स आपको दिया हुआ रहेगा, उसके बीच का नंबर्स आपको लिखना होगा, ठीक है। 2 नंबर्स आपको दिया हुआ है, जैसे 2 और 4 दिया हुआ है, तो 2 और 4 के बीच में क्या आता है, तो 3 आता है। तो ऐसे लिखना होगा। जैसे कि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ 5 है तो इसके पहले 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा। बाकी आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये भी समझ, वही चीज़ है यहाँ पे भी, आप इसको भी कर लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कलर द नंबर स्ट्रिप। अब नंबर स्ट्रिप को इसमें कलर करना है। ये जो नंबर स्ट्रिप बनाया हुआ है इसको हम लोग स्ट्रिप बोल रहे हैं, जो 1 से लेकर 20 तक इस तरीक़ा से बनाया हुआ है ना, इसी को स्ट्रिप बोला जा रहा है। अब इसी को आपको कलर करना है इसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या क्या करना है हम आपको बता दे रहे हैं। देखो कलर द नंबर दैट कम बिफोर 9 एंड 7 एंड 9, उस नंबर्स को आपको रेड कलर से कलर करना है जो 7 और 9 के बीच में है। तो 7 हमारे यहाँ है और 9 हमारे यहाँ है, तो इसके बिटवीन मतलब बीच में होता है, मिडिल में। तो कौन सा है, 8। ये तो 8 नंबर को आप रेड से कलर कर दोगे, हम बोल रहे हैं वैसे ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलर द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर 13 पिंक। पिंक से आपको कलर करना है, ठीक है। पिंक कलर से कौन सा कलर को करना है, जो 13 के बाद आता है। 13 के बाद क्या आता है, 13, 14 आता है, तो ये 14 को आप पिंक से कलर कर दोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है ऑरेंज से कलर करने के लिए। तो ऑरेंज से करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो 12 के बिफोर मतलब क्या होता है, पहले होता है। तो 12 के पहले क्या है, तो 11 है, तो इसको आप पिंक से ऑरेंज से कलर कर देंगे, ठीक है। ऑरेंज कलर होगा आपके पास। अब बिटवीन मतलब बीच में होता है, तो वही 12 और 14 के बीच में जो नंबर आएगा उसको ब्लू से कलर कर देंगे। तो 12 और 14 के बीच में हमारा 13 आता है, इसको आप क्या करेंगे, 13 को ब्लू से कलर करेंगे। अब जो आफ्टर मतलब बाद में होता है, 9 के बाद क्या आता है, तो 9 के बाद 10 आता है, तो 10 नंबर्स को आप ग्रीन कलर से कलर कर देंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। राइट द नंबर्स, जो उस नंबर्स को लिखना है, जैसे कि जो आप पेज पढ़ते हो, जो आपको बुक्स आपके कॉपीज़ में जो पेजेस होंगे उसको आपको काउंट करके लिखना है कि आपके कॉपीज़ में कितने पेजेस हैं, ठीक है। व्हाट वाज द पेज नंबर बिफोर दिस पेज। जैसे कि जो अभी हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तो बुक्स का नंबर्स यहाँ पे देखो 15 है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 15 लिखना है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि आपका 15 से पहले कौन सा नंबर्स होगा, तो 14 होगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज़ द पेज नंबर आफ्टर दिस पेज। अब 15 के बाद क्या होगा, तो 16 होगा, तो यही आंसर होगा, ये लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। ये मैच करके रखना है हमको, स्मॉलर एंड बिगर नंबर्स। स्मॉलर मतलब छोटा नंबर होता है, बिगर मतलब बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैच करना है बॉटल्स, ये आपको वाटर बॉटल्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है। एक आपके लिए कर दिया गया है, जैसे कि
देखो इस मैचिंग में हमको करना क्या है, देखो इस साइड हमारे कितने बॉटल्स हैं, 3 बॉटल्स हैं, इस साइड हमारे कितने बॉटल्स हैं, 2 बॉटल्स हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्कल द ग्रुप दैट लेस नंबर्स ऑफ द बॉटल, मतलब उस ग्रुप को आपको सर्कल करना है जिसमें कम बॉटल्स है। तो हमारा ग्रुप बी में 2 है और ग्रुप ए में कितने हैं, 3 बॉटल्स हैं। तो हमको कौन सा ग्रुप को सर्कल करना होगा, तो बेसिकली ये ग्रुप को हमको क्या करना होगा, सर्कल करना होगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को आप बस सर्कल कर देना क्योंकि लेस नंबर यही है, यही ग्रुप का है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखो ये स्ट्रिप हमारा 20 तक बनाया हुआ। अब इसमें क्या करना क्या है कि ऑब्जर्व करना है और फाइंड करना है आपको नंबर्स को जो छोटा है, स्मॉलर। सो बस आपको यहाँ पे ये वाला करना है कि जो सर्कल द स्मॉलर नंबर, यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर उसको सर्कल कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो ये स्मॉलेस्ट आपको जो दिख रहा है सबसे, मतलब स्मॉलेस्ट इन बीचों में है इसीलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा गया है। जो मतलब कि 3 ठो आपको दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे सबसे छोटा तीनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर, इसमें 2 डिफरेंसेस थे। तो इसमें 4 है, एक 3 है, तो आपको 3 को क्या कर देना, सर्कल आउट कर देना। इसमें जो सबसे छोटा होगा, जैसे कि 4 5 4 7 5, तो सबसे छोटा हमारे यहाँ पे 4 है, तो इसको आपको सर्कल कर। और इस वाला में बोला जा रहा था कि जो सबसे छोटा नंबर्स है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो कि 0 हमारा यहाँ पे एक अलग नंबर्स हो जाता है। ठीक है ना, तो 0 आप यहाँ पे कह सकते हो कि 0 हमारा जो है सभी नंबर से सबसे छोटा है यहाँ पे। ठीक है, इस स्ट्रिप में ये मैचिंग में भी आपको वही चीज़ करना है। यहाँ पे देखिए एक साइड में 3 बॉल्स है, एक साइड में 4 बॉल्स है, तो वही सर्कल करना है जिसमें मोर मतलब एक चीज़ और समझो, मोर मतलब ज़्यादा नंबर्स होते हैं। ठीक है, ग्रेटर जो हमारा ज़्यादा नंबर बड़ा होता है, उसी तरह से मोर भी है, जिसमें ज़्यादा नंबर्स है उसको हम लोग मोर बोलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से मोर जो है हमारा किसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स है, तो ये वाला आपका सबसे ज़्यादा, तो इसको आपको सर्कल कर देना है। यहाँ पे 4th है, और ग्रुप ए में यहाँ पे कितने हैं, 3 ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सर्कल कर देंगे ग्रुप बी को। ठीक है, ग्रुप बी को, उसमें भी ग्रुप ए को सर्कल, ग्रुप बी ही को सर्कल करना था आई थिंक, तो उसमें भी आप कर। अब इस स्ट्रिप में बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर्स आपका कौन सा होगा, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा हुआ, 20 हुआ। ठीक है, अब ये वाला जो सर्कल द बिगर नंबर, तो ये भी इसमें आपको जो सबसे बड़ा नंबर्स है उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, और इसमें तीनों में जो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा उसको आप सर्कल कर देना है। ठीक है, ये चीज़ है, बिगर बिगेस्ट सब वही चीज़ होता है, बिग बिगर बिगेस्ट होता है। ठीक है, ये वर्ब का फॉर्म्स होते हैं बाबू, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ये दो चीज़ दिया गया है इसीलिए यहाँ पे दोनों में से बिगर बोला गया है। तीन नंबर्स है, उसमें से सबसे बिगेस्ट कौन होगा, तो नंबर्स के हिसाब से हमारा ये जो वर्ब का फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ सर बिगर लिखा हो, यहाँ सर बिगेस्ट लिखा हो, दोनों का मतलब भी सेम होता है। बस यहाँ पे 3 नंबर्स थे इसीलिए यहाँ पे बिगेस्ट लिखा गया, यहाँ पे 2 नंबर्स थे इसीलिए यहाँ पे बिगर लिखा गया है। ठीक है, दोनों के बीच में, 2 को बीच में कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग बिगर बोलते हैं, 3 के बीच में कंपेरिजन किया जाता है, तो तुलना किया जाता है, तो उसमें हम लोग बिगेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा। तो इसमें देखो 5 और 4 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो बेसिकली 5 नंबर बड़ा है। अब यहाँ पे देखो हम इसमें दिखा दे रहे हैं 4 6 8 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 8 नंबर बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट। देखो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ओके, तो यहाँ पे देखो पिक्चर आपको दिखाई दिया है, ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा है। ओके, इसमें सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये हुआ, और सबसे बड़ा हमारा ये हुआ। ठीक है, तो ये इसमें आपको बताया। अब ये नंबर्स आपको दिया गया, इसमें नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 17 है, और सबसे छोटा बोला जाएगा तो 6 है। तो इस तरीक़ा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब कि बड़ा से छोटा, तो इसमें देखो बड़ा हमारा यहाँ सबसे हो और फिर सबसे छोटा हमारा ये है, तो ये चीज़ समझाया जा रहा है। इसमें भी नंबर्स में भी है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा इधर हो गया। अब उसी बेस्ड पे हमारे पास क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आपको पढ़ाकर हम समझा रहे हैं कि करना क्या है आपको। इसमें जो है ना कि आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो सबसे छोटे नंबर है, उसको आपको रेड से कलर कर देना है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको ब्लू से कलर कर देना है। जैसे कि हम खुद ही करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 1 नंबर है इन तीनों के बीच में, तो 1 हमारा सबसे छोटा है, तो आपको क्या करना है, 1 को रेड से कलर कर देना है। ठीक है, हम रेड से कलर कर दिए। और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ब्लू से कलर कर देना है, तो सबसे बड़ा 6 है, तो हमारा
ये ब्लू से कलर कर दिया। तो इस तरीक़ा से आप भी पेंसिल कलर का यूज़ करेंगे ताकि वो नंबर्स हाइड ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप जैसे इन तीनों में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो यहाँ पे देखो 9 हमारा सबसे छोटा नंबर हुआ, सबसे बड़ा हमारा 17 हुआ। ये चीज़ आपको कर देना। ये देखो पिक्चर्स में आपको क्या करना है कि राइट द बिगेस्ट नंबर ऑन द बिगेस्ट पंपकिन एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑन द स्मॉलेस्ट पंपकिन। ये 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। और तीनों नंबर्स को क्या बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा पंपकिन है उस पे आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 19 है, तो 19 यहाँ लिख देंगे। और सबसे छोटा पंपकिन पे सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो 10 हमारा सबसे छोटा पंपकिन ये है। और इसको कलर भी करना है, पंपकिन किस कलर का होता है आप उस हिसाब से इसको कलर भी कर देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, कलर करके हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। अब ये आपके घर के बारे में कुछ पूछा गया है, जैसे पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं फैमिली में। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ रहते हो, तो आप हो गए, कि आपके मम्मी पापा 3 हो गए और दादा दादी 2 हो गए, तो टोटल 5 मेंबर्स, तो 5 ऐसे लिखना है, ठीक है। अपने फ्रेंड से पूछना है कि उसके फैमिली मेंबर्स में कितने फैमिलीज़ हैं। तो अपने फ्रेंड से भी पूछकर आप कह सकते हो। जैसे कि फ्रेंड का नाम आपको दे देना है, ठीक है। उसका फ्रेंड का जो भी आपका दोस्त होगा उसका दोस्त का नाम आपको दे देना है। उसका दोस्त के घर में, आपके फ्रेंड के घर में कितने लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, तो 5 लिख देंगे। फिर दूसरा फ्रेंड्स का भी वही करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको कर देना। फिर भी हु हैज़ द मोस्ट नंबर्स ऑफ फैमिली। अब इसमें आपको बताना है कि किसके घर में सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ फैमिलीज़ हैं। मान के चलो आपके घर में 5 है, आपके फ्रेंड के घर में 6 है, एक और फ्रेंड के घर में 7 है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसके घर में होंगे, तो 7 इसके घर में होंगे। तो जो फ्रेंड का नेम रहेगा उस नेम को आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ है। देखो चैलेंज क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होता है आपको। अब इसमें क्या बोल रहा है कि नंबर्स को कलर करना है जो ग्रेटर है, मतलब कि 13 से जो ग्रेटर होगा लेकिन 18 से छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 13 से बड़ा लिखे, तो ऐसा नहीं कि 13 से बड़ा हमारा 19 भी होता है, 20 भी होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि 13 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 18 से छोटा होना चाहिए। तो देखो 13 से बड़ा यहाँ पे 16 भी है, ठीक है, 20 भी है, 17 भी है। ये 3 नंबर्स हमारा 13 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 18 से छोटा होना चाहिए। तो 18 से छोटा तो हमारा 20 है नहीं, तो यहाँ पे कौन है 18 से छोटा, 70। तो इसको आपको क्या कर देना है, कलर कर देना। जो मन चाहे उस कलर से आप कर सकते हो, ये आपके विश है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑर्डरिंग नंबर्स को हम लोग ऑर्डर करना सीखेंगे। उसका मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग मतलब कि बढ़ते हुए, ठीक है। जो नंबर्स हमारा बढ़ता है ना, मतलब कि जिसको हम लोग ऐड करते रहते हैं। डिक्रीजिंग मतलब नंबर्स जो है घटने वाला। जैसे कि देखो यहाँ 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब 5 के बाद इधर से देखो घटना स्टार्ट हो गया, 4 3 2 1, उल्टा हो गया। तो ये वाला नंबर जो बढ़ रहा है नंबर हमारा, उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। और जो घट रहा है नंबर हमारा, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि नंबर्स जो अरेंज किया जाता है छोटा से बड़ा में, मतलब कि पहले आपका 2 3 7 9 12, ये देखो नंबर्स क्या है, 2 के बाद 3 आता है, 7 फिर 9 फिर 12, मतलब अलग अलग नंबर्स लिखे हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो ये देखो मतलब कि छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है, ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की ओर जा रहा है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया, मतलब कि पहले बिगेस्ट नंबर होगा, मतलब बड़ा नंबर होगा, उसके बाद छोटा नंबर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि मेरे पास अगर 10 है तो 10 के बाद 9 भी हो सकता है, इस तरीका 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये हमारा बड़ा से छोटा की ओर छोटा की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा ऐसे, इसी को हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग मतलब कि छोटा से बड़ा से छोटा की ओर, और डिक्रीजिंग मतलब कि छोटा से बड़ा से छोटा की ओर, ठीक है। उल्टा हम बोल रहे हैं, फिर से एक बार सुन लो, अच्छे से सुन लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब कि आपको छोटा से बड़ा की ओर जाना है, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बड़ा से छोटा की ओर जाना है, ठीक है। अब जाना कैसे, क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग समझेंगे। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एक आपके लिए कर दिया गया है, जैसे कि 14 है, 5 है, 13 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग समझें कि पहले हमको नंबर्स को, कौन सा नंबर्स को लिखना है, छोटा नंबर्स को लिखना है। और यहाँ पे देखो एरो भी आपको दिया हुआ है कि नीचे से ऊपर जाना है।
तो पहले हम लोग छोटा को नीचे लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब कि छोटा से ऊपर। तो एक हम करके दिखा दे रहे हैं, जैसे कि 6 है, 11 है, 18 है। तो 6 हमारा सबसे छोटा नंबर है तो यहाँ लिखेंगे। फिर हमारा 11 आता है, उसके बाद 6 के बाद 18 तो डायरेक्ट नहीं ना लिखेंगे क्योंकि 18 जो है 11 से बड़ा नंबर है। तो 6 के बाद 11 हम लोग, फिर उसके बाद 18 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 20 है, 2 है, 12 है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है? 2 है। उसके बाद क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। उसके बाद 20 होना चाहिए। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। और बाकी सब आप कर। डिक्रीजिंग में हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटा की ओर लिखते हैं। तो अब देखो एक यहाँ पे आपके लिए किया गया 14, 5, 13। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको पहले लिख देना है। तो इसका एरो नीचे की ओर गया, तो पहले ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 14 हमारा क्या है? सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद 13, उसके बाद 5 आ जाएगा। अब यहाँ 7, 10, 18 है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद छोटा नंबर कौन सा हो गया हमारा? उससे 18 से 10, उसके बाद सबसे छोटा 7 हो गया। तो इस तरीक़ा से आपको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है कि इसमें आपको काउंट करके नंबर को, ब्लॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब इस ब्लॉक्स को काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है कितने ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। तो ये काउंट करना आपको घर में करना है अच्छे से, ताकि आपको काउंटिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ये वाला टोटल कितना नंबर्स है इसको पहले हम लोग जानेंगे। बाकी सब सेम ही नंबर्स है, सिर्फ आपको इधर वाला काउंट करना होगा, बस ऐड कर देना होगा, उसमें एडिशन तो आता ही होगा। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 10 ब्लॉक्स हैं। अब इधर वाला को सिर्फ हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने हैं? 6 है। तो 10 + 6 कितना हो जाएगा बाबू? 10 + 6 यहाँ पे 16 ब्लॉक्स है। उसी तरह से ये वाला हमारा 10 है, यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 12 हो जाएगा। 10 + 2 12 आप अपना काउंट करके लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। राइट द नंबर्स नेम्स द फ्लोइंग नंबर्स। अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसका आपको नेमिंग करना है। नेमिंग आता होगा नंबर्स नेम, 11 को इंग्लिश में लिखना, 12 को इंग्लिश में लिखना, इस तरीक़ा से। तो जैसे यहाँ पे 14 है तो 14 को आपको इस तरीक़ा से लिखना है, ठीक है। 14 आगे बात समझ में। 19 फिर 12 है तो 12 को इस तरीक़ा से लिखना है। बाकी आप लिखोगे 2, ठीक है। ऐसे नंबर्स नेम इसी को बोलते हैं कि नंबर का क्या नाम होता है, उसको आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे कि कम्स बिफोर, बिफोर मतलब हम क्या बोले कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ, तो 6 के पहले क्या आता है? तो 5 आता है, ठीक है। 12 के बाद क्या आता है? आफ्टर मतलब बाद होता है, तो यहाँ पे 12 के बाद 13 होता है। अब देखो यहाँ पे सर्कल करना है बिगेस्ट नंबर को, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको सर्कल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 14 है, 3 है, 12 है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? तो यहाँ पे 14 हो गया, तो हमको 14 को क्या करना है? सर्कल कर देना इस तरीक़ा से। अब देखो सर्कल यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन गया? 17, 20, 18 में, तो हमारा 17 स्मॉलेस्ट हो गया। तो बाकी 2 और आप करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 और नहीं दिया हुआ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि इसमें आपको छोटा से बड़ा की ओर लिखना है। जैसे 12 है, 8 है, 14 है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर को पहले लिखेंगे 8, उसके बाद 12 होगा यहाँ पे, उसके बाद हमारा 14 होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद उसका छोटा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ कहीं भी डाउट होगा तो एक बार कमेंट करके बता देंगे, और कोई भी और अदर चैप्टर चाहिए तो आप हमको बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो को पसंद करते हो। ओके, बाय, टेक केयर।